विचार करें। वार्तालाप हो रहे हैं, तब तक में माली आ जाते हैं। माली आके बोले अरे जानती हो हम सपना देखे। बोले क्या सपना देखे? बोले मैंने सपना में देखा कि एक कुमार आया है, एक सांवला है, एक गोरा है, दो कुमार आए हैं। बोले कि तुम सपना में देखो, हम हकीकत देख रहे हैं, सामने में खड़ा है। मालिन दर्शन करते हैं, बुजुर्ग मालिन कहते हैं आप क्यों आए हैं सरकार? बोले मैं पुष्प तल लेने के लिए आया हूं। देखिए मालिक का भाव तो बहुत है, लेकिन कुछ मुख बात, भाव तो अनेक है। आज देखिए मालिक कहते हैं कैसे तो रब रउआ फूल ए पौवा, कैसे तो रब रउआ फूल। अब कैसे पुष्प तोड़ेंगे? मालिक कहते हैं फूल लेबे ऐलू की सिया चुका देखे। आप ईमानदारी से बोले कि आप फूल लेने के लिए आए हैं कि जानकी जी को देखने के लिए आए हैं? कबूल कीजिए पहले। फूल लेबे ऐले की सिया चुका देखे, करी ईमानदारी से, करी ईमानिदारी से कबूल धनुषधारी जी। कैसे तो राम रवा फूल ए बउआ, कैसे तो राम रवा फूल। और क्या कहते हैं? सुनीला के पत्थर से नारी बनी जाला, सुनीला के पत्थर से नारी बनी जाला, करवा हथेली के कुलकुल धनुषधारी जी। कैसे तो राम रवा फूल ए बउआ, कैसे तो राम रवा फूल ए बउआ, कैसे तो राम रवा फूल ए बउआ, कैसे तो राम रवा फूल। विचार करें। मालिनी राम जी से वार्तालाप कर रहे हैं, प्रवेश करते हैं, बगिया में प्रवेश करते हैं। देख रहे हैं भगवान जब प्रवेश किए ना, हर वृक्ष की डाली, हर पुष्प की डाली झुक झुक करके भगवान को पुष्प दे रहे हैं। क्यों? जानकी जी का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से, धरती से। अच्छा धरती से जन्म हुआ, धरती, अब वृक्ष कहां से आया? धरती से। जब जानकी जी हमारी बहन है कि नहीं? जानकी जी हम लोगों की बहन है ना। एक बात याद रखिए, जानते हैं मिथिला वासी में वो ताकत है जो चौराहे पर बैठ के भी भगवान को गाली पढ़ सकता है, दूसरे में क्षमता नहीं है। ये मिथिला वासी की पावर है। आप विवाह में देखें माँ बहन बाजा लगा के गाली पड़ती है, लेकिन कभी कोई प्रशासन आके उनको रोकता है कि आप मत रोकिए, रोकिए मत कहिए? नहीं, ये मिथिला की शक्ति है। याद रखिए आज भगवान जब पुष्प लेने लगे, सारे वृक्ष पत्ते टहनियां झुक झुक करके पुष्प देने लगे। चहुदिस चितई पूछ मालिगन लगे लेन दर। लगे लेन मतलब कोई दे रहा है तब तो ले रहा है, कोई दे रहा है तब तो ले रहा है। तो दे रहे हैं भगवान, पुष्प ले रहे हैं। पुष्प तल लेकर के भगवान जब यहाँ से
निकल रहे हैं तो उसी समय मैया जानकी का अष्ट सखियों के साथ प्रवेश हो जाती है। बोली मैया जानकी की। 8 सखी के साथ तेही अवसर सीता तहाई, गिरजा पूजन जनन पठाई। आज मैया जानकी गिरजा पूजन करने के लिए अपने सखियां के साथ आती है। जैसे सखियां के साथ आती है गिरजा पूजन करने के लिए मैया जाती है और मैया गौरी से प्रार्थना करते हैं। मैया गौरी से प्रार्थना क्या, पूजा कैसा किया, ऐसे पूजा सबको करना चाहिए। कैसा पूजा? पूजा किन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा। अनुराग के साथ, अनुराग होना चाहिए। 8 सखी आई है साथ में, 8 का नाम है। मैंने पहले दिन निवेदन करके बता रहा था कि भगवान के गलाने के कारण बताए थे, उसी प्रकार मैं आपको नाम भी बताऊंगा। 8 सखी का नाम है, मानस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। बता दे, बता दे। नाम जानना चाहते हैं आप लोग सीता जी के सखी का? एक बार जयकारा लगा, ये नाम जानना चाहते हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। आइए 8 सखी का नाम नोट कर लीजिए। पहले सखी का नाम है चारुशीला, दूसरा का लक्ष्मणा, तीसरा का नाम है हेमा, चौथा का नाम है सीमा, पांचवा का नाम है परारोहा, छठा का नाम है मतस्कंधा, सतमा का नाम है सुलोचना, 8वां का नाम है सुभगा, और 9वां में मैया जानकी है। ये 9 सखी अवतार नहीं है, ये सखियां भगवान मैया जानकी के साथ आए हैं। आज मैया पूजा किया अनुराग के साथ। कहीं भी मंदिर जाइए ना, माता जी पूजा करने के लिए ऐसे मत जाइए। जब भी पूजा करने के लिए जाइए ना, सिंदूर लगा के, अगर जो विवाहित महिला है तो सिंदूर लगा के पूजा करना चाहिए, चाहिए कि नहीं? अब आप बताइए, प्राय घर में महिलाएं क्या करती है, पुरुष भी प्राय घर में क्या करती है, स्नान करेगी ना, सिंदूर करेगी ना कुछ, डायरेक्ट पहले जाकर के पूजा कर लेगी, बाद में सजेगी। अरे पागलों, भगवान की पूजा करते हो विधवा बन के अच्छा लगता है? 16 श्रृंगार करो तब तो माता की पूजा करो। अगर पति है तब, पति है तो श्रृंगार के साथ पूजा करो। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों? पुरुष वर्ग में भी जाएंगे पूजा कर, स्नान करेंगे, बिना कपड़ा पहने गमछा लपेट के पूजा कर लेते। नहीं, ये नहीं है पूजा, ये नहीं है, ये विधि नहीं है, ये पूजा की विधि नहीं है। पूजा की विधि स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहन करके आप शांति से आसन लगा के पूजा करें, ये पूजा है। हमको लाख याद है मानस की चौपाई, हम हनुमान चालीसा जानते हैं, मुजबानी रख लेते हैं, तो ये मतलब नहीं बनता है कि आपको याद है तो वैसे ही आप पक दीजिए। नहीं, पूजा करने की विधि है, देख करके पाठ कीजिए, देख करके पूजा कीजिए। तो मैया गौ जानकी आज पूजा करके, पूजा के अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा। माँ जानकी पूजा करती कहती है, मैया गौरी आप मेरे मन के मनोरथ को बढ़िया से जानती हो, इसलिए है मैया जैसा मैं हूँ मेरे तरह मुझे एक अच्छा सा दुल्हा प्रदान कर दीजिए। माँ जानकी मैया गौरी से मांगते हैं। अब देखिए क्या होता है, माँ पूजा कर रही है और वो 8 सखी में एगो बाबरी सखी, वो बाबरी सखी क्या करती है, पूजा छोड़ के चली गई घूमने के लिए। गई घूमने के लिए तो राम जी उस समय क्या कर रहे थे, राम जी उसी समय पुष्प ले रहे थे।
जैसे राम जी को देखी राम जी को देखी को बौरा गई राम जी को देखी, उधर से छटपट करके आई। आने के साथ ही कहती है, हपस रही थी सखिया, कहती अरे क्या हुआ, क्यों तुम हपस रही हो? बोले मैं नहीं बता सकती। बोले बोलो क्या हुआ? अरे झूमत आवेलु नाचत, सखिया कहती है अरे झूमत आवेलु नाचत, खुशी रुकलो ना रुकात बा, कहू रे सहेलिया आज नया कौन बात बा। अरे क्या देख के तुम आई हो? तो सखिया कहती है अगर मैं इनको बता दूंगी कि राम जी पुष्प तोड़ रहे हैं तो महिमा गिर जाएंगे। अरे भगवान है ना, राजा के बेटा है, कह देंगे अपने से फूल ले रहा था तो महिमा गिर जाएंगे, इसलिए बोल नहीं रही है। सखिया कहती है अरे क्या बताऊं सखी, जिस आंखों ने देखा उन्हें जिह्वा नहीं है कि बोल सकती है, जो बोल सकती है उनको आंख नहीं है कि बता सकती है। कैसे बताऊं? इसलिए सखिया कहती है नजरी से देखली तो के कैसे हम बताई, चलो रे सहेलिया आज अखिए से दिखाई, ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया आज नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया आज झूमत आवेलु नाचत, किसी रुक लो नहीं रुकात बा, कहू रे सहेलिया आज नया कौन बात बा। इतना बता दे दुल्हा गंगा पार के। सखिया बोल रही है, जैसे सखिया बोली कि मैं नहीं बता सकती, अगर दर्शन करना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। वो बाबरी सखी आगे हो गई और जानकी जी को ली आगे, चल के एकदम छटपट करते हुए चलो दर्शन कराते हैं। और उसी समय भगवान फूल तोड़ रहे थे, भगवान फूल तोड़ रहे थे। भगवान जी को सुनाई पड़ गया। भगवान क्या सुने? कंकन कीना नुपुर धोन सोनी, कंकन कीना नुपुर धोन सोनी, कंकन कीना नुपुर धोन सोनी, कहता लखन साना राम हृदय गोनी, कहता लखन सन राम हृदय गोनी, कंकन कीना। भगवान सुने कंकन, कंकन मतलब हाथ की कंगन, कंगन 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 की आवाज सुने भगवान। कंकन किंकिना, किंकिन मतलब कमर की करधनी, कमर की करधनी, कमर में जो पहनते हैं। कंकन किंकिना, नुपुर मतलब, नुपुर मतलब पायल, नुपुर मतलब पायल, पायल कहाँ पहना जाता है? पाँव में। कंकन किंकिना नुपुर धोन सोनी, इसका भाव है। कंकन मतलब अगर समाज का मुखिया बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, समिति बनना चाहते हैं, वार्ड सदस्य बनना चाहते हैं, अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो कंगन पहनिए। बोले कौन सा कंगन? बोले सेवा रूपी कंगन। जिसके हाथ में सेवा रूपी कंगन है वही कुछ बनने के लायक है, इसलिए कंकन। कंकन की ना कमर की करधनी, बोले कमर की करधनी मतलब
घुट 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 ठोंगना से ऊपर, कमर से नीचे वाले भाव को बोला गया वासनात्मक भाव। मन से वासना को दूर कीजिए। किसी की बेटी है तो हमारी बेटी है, किसी की बहन है तो हमारी बहन है, किसी की माँ है तो हमारी माँ है। ये भाव रखिए। इस भाव से चलेंगे तो आप नहीं गिर सकते हैं। Wealth is the lost, nothing is the lost. Health is the lost, something is the lost, but character is the lost, everything is the lost. धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वस्थ गया तो कुछ गया, लेकिन जब आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए इनको बचा के रखें। इनको बचाना, बोलिए सही है कि नहीं? इनको बचाना चाहिए कि नहीं? इसको बचा के रखिए। इसलिए कंकन किंकिना, कमर में करधनी पहनिए, वासना को दूर कीजिए। वो करधनी कंकन किंकिना, नुपुर धुन सुनी। नुपुर मतलब पायल। पायल कहाँ पहना जाता है? चरण में। चरण मतलब आचरण। आचरण बढ़िया रखिए, आचरण शुद्ध रखिए। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से खाली। इसलिए आचरण बढ़िया रखिए। हम बढ़िया करके जाएंगे तो नाम होगा, अगर हम खराब कर दें तो। इसको बचा के रखें। आप तो अक्षर कम जानते हैं, लेकिन आचरण बढ़िया रखिए। हमारे प्रसादी बाबू सुबह हमसे बातचीत कर रहे थे, बाबा प्रवचन होना चाहिए, बोले हमें बुरा नहीं लगा। अच्छा बढ़िया था व्यवहार, तब नहीं हमसे बातचीत किया। अगर नहीं रहता तो काहे हमसे बात करे? मैंने कहा आपका भाव भगवान के चरणों में रख देंगे, इसलिए विचार वाली बात है। आचरण बढ़िया रखिए। भगवान तीनों चीज एक साथ सुने, कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी। भगवान पुष्प तोड़ रहे हैं, सखियां उधर से आ रही है गाते बजाते। कुमार मैंने देखा,
कहते भैया ये कैसी आवाज है, ये कौन है ये जो आ रही है? जैसे बोले ये कौन आ रही है, तो राम जी कहते हैं तात जनक तन आय सोई, तात जनक धनुषया के जेहि कारण होई, धनुषया जेहि कारण पूजन गौरी सखिले आई, पूजन गौरी सखिले आई। बोले यहाँ क्या कर रही है? करत प्रकाश भी रही फूलवाई, करत प्रकाश भी रही फूलवाई, जासु मिलो दिया लौकिक शोभा, जासु मिलो दिया लौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। बोले ये जनक जी की लाडली जानकी जो है इसी के निमित्त धनुष यज्ञ है। ये यहाँ गौरी पूजन करने के लिए आई है, लेकिन लखन मैं क्या बताऊं, आज तक किसी को देख करके मेरा मन विचलित नहीं हुआ है। ये है इन्हें देख करके मेरा मन विचलित हो गया। लखनलाल मन ही मन बोले भगवान आपका है तो आपका मन में विचलित होगा तो मेरा मन विचलित होगा। भगवान दोनों भाई हैं। आज मैया जानकी को सखियां लता के ओट से राम जी का दर्शन कराए। जैसे राम जी को देखे लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए। जैसे आज देखे मैया देखती रह गई, मैया देख रही है, सब सखियां खड़ी हैं। एक टक्कीने लग जाता है, टकटकी किसी को देखते रहना। मैया देख रही है, सुध भूल गई हम क्या कर रहे हैं। देखिए मैया के मन में हुआ, आज मैया ये भाव सबके मन में होना चाहिए। मैया जैसे देखी, मैया के मन में हुआ कि मैं राम जी से बातचीत कर ले, प्रेम विवाह हो रहा है। मैया मन में हुआ कि मैं इनसे बातचीत करूं, लेकिन मैया जानकी को याद आ गया। देखिए कितना बड़ा पॉइंट है। मैया नख सीख देखी, मैया अंगूठे के नख से लेकर के सिर तक देखी। मैया सोची अगर मैं आज इनसे बातचीत करती हूँ तो मेरे पिताजी ने जो प्रण किया है उनके पगड़ी की लाज चली जाएगी, इसलिए मैं इनसे बातचीत नहीं करूंगी। ये भाव होना चाहिए हर बेटी को। समाज की जितनी भी बेटी हैं सबके मन में ये होना चाहिए कि मेरे पिता की पगड़ी बच जाए, मेरे पिता की लाज बच जाए, समाज में मेरे पिता खड़े हो सके, समाज में मेरे भाई सीना तान के बोल सके। कब बोलेंगे? जब आप अपनी मर्यादा बचा कर रखेंगे तब, नहीं तो नहीं बोल सकते हैं। मैया जानकी ने कहा अगर मैं इनसे बातचीत करती हूँ तो पिताजी की प्रतिष्ठा चली जाएगी, और पिताजी की प्रतिष्ठा चली जाएगी तो मानस की मर्यादा समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैया चुपचाप रहेगी। मैया ने क्या किया? मैया देखी राम जी को, राम जी को देख करके
लोचन मग आंख के रास्ते से मैया ने आंख के रास्ते से प्रभु के चेहरे को हृदय में उतार लिया, हृदय रूपी आसन पर बैठा दी। लोचन मग राम ही उरियानी, हृदय में धारण की। मैया बोली अगर मैं आंख को खुला रखूंगी तो चेहरा भाग जाएंगे, इसलिए दिन्हे पलक, नेत्र को बंद कर ली। दिन्हे पलक कपाट सयानी, नेत्र को मैया ने बंद कर लिया। अब हृदय में राम जी का स्वरूप बैठा लिए, हृदय और जिह्वा में लड़ाई होने लगा। आंख और जिह्वा में हियरा में रख लीता, हृदय में हियरा में रख लीता, नयन मोर पर से, हियरा में रख लीता, नयन मोर पर से, नयना में रख लीता, जिया मोर दर से। क्या करें हम, अगर हृदय में रख रहे हैं तो आंख बरस रहे हैं, हाँ आंख में रख रहे हैं तो जिया तरस रहा है। सखिया कहती है हे जानकी, बोले कहाँ खो गई हो तुम, चलो चलो चलो। मैया जानकी दौड़ के जाती है, कहाँ? अच्छा आप जिस वस्तु की कल्पना करेंगे वो वस्तु आपको मिल जाए तो आप उसको कहने के लिए जाइएगा ना, नहीं जाइएगा। जो व्यक्ति आपको ऐन चढ़ावे, अगर आपको सफलता मिल जाए तो पहले उसी को प्रणाम कीजिए। अगर वो ऐन वाला बात नहीं बोलता तो आपको सीढ़ी नहीं मिलती। कोई कहते किसी को तुमको पावर है तो परीक्षा पास करके दिखाओ तब बुझेंगे। अगर तुम उसके बात को गांठ बांध के परीक्षा पास करे पहले जाकर उन्हीं को प्रणाम करो, धन्य आप अगर ये बात बोले हम पास कर गए, नहीं तो हम नहीं कर पाते। जो पढ़ा लिखा विद्यार्थी फेल कर जाए, आप उनसे पूछिएगा फेल क्यों कर गए, तब उन्हें बताएगा हम यहाँ कमी किए तब फेल कर गए। निवेदन देखिए, मैया मां जानकी जैसे राम जी को देखे दौड़ करके गई, और दौड़ करके कहां चली गई? मैया गौरी के भवन में, और जाकर के बरसने लगी, बोलने लगी जय जय गिरिवर राज किशोरी,
जाके बरस गई। और जानते हैं इस 7 पंक्ति का पाठ व्यक्ति को नवरात्रि में करना चाहिए। जो इस 7 पंक्ति का पाठ नवरात्रि में करेंगे उसको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाएगा। इसी में गोस्वामी जी लिखे हैं रोज पाठ करना चाहिए नवरात्रि में, रोज। आज मैया जानकी जाके बोली, हे गौरी मैया आपकी जय हो, हे गणेश की अम्मा आपकी जय हो, हे कार्तिकेय की माँ आपकी जय हो, हे महेश की दुलारी आपकी जय हो। भैया आप सब कुछ जानते हैं माँ, आप आदि से लेकर अंत तक जानते हैं माँ, और आप ये भी जानते मोर मनोरथ जानहुनी के, मेरे मन के मनोरथ को माँ आप जानती हो। बस हूँ सदा उरपुर सबही, बोले माँ आप सब कुछ जानती हो, इसलिए हे मैया आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। माँ जानकी के पूजा, माँ जानकी के स्वभाव, माँ जानकी के भाव को देख करके विनय प्रेम बस भई भवानी, तखसी माल मूरति मुस्कान। बोलिए गौरी मैया की। जैसे चरणों में माँ जानकी लेटी ना, मैया गौरी के गले में जो माला थी वो माला खस करके मैया जानकी की गले में गिर पड़ी। अर्थात जैसे माला गिरी तो आशीर्वाद मिल गया कि जाओ जानकी तुम्हारे मन में जो रचा बसा है वही वर तुमको प्राप्त होगा। अच्छा एक भाव, दूसरा भाव खसीमाल पत्थर, खसीमाल पत्थर है। तो उस पत्थर से आशीर्वाद मिला माँ को। जैसे माँ को आशीर्वाद मिला माँ खड़ी हो गई। माँ खड़ी होकर के प्रार्थना करने लगी और सबको ये प्रार्थना करनी चाहिए। आइए मेरे साथ सब करिए प्रार्थना। मनोजा ही राचे मिलहि सोवर सहज सोदर सावरो, प्रार्थना किए मैया। मन जाहिरा मिलहि सोवर। माँ गौरी कहती है, हे जानकी तुम्हारे मन में जो रचा बसा है तुमको वही वर मिलेगा। मन जाहिरा मिलहि सोवर, सहज सुंदर। माँ जोर लिहा। माँ कहती है, माँ गौरी सुंदर तो दोनों है, थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दो ना, दूगों में कौन मिलेगा? तो सहज सुंदर सावरो, बोले सावरा सरकार तुम्हारा वर होगा। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खरी की खरी रह गई। राम देखे सिया, सीताराम,
राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियां लरी की लरी रह गई। सखिया के मन में भाव आ गया कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने चोरी सुघर। एक सखिया कहती है अगर इससे जानकी का विवाह हो जाएगा कितना बढ़िया होगा। हाँ, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने चोरी सुघर। हाँ? एक सखिया कहती है कि ये जोड़ी कितना सुंदर है, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। मन में शंखा बनी की बनी रह गई। कैसे तोड़ेंगे? तब दूसरी सखी का समाधान रखता है। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, खाली देखने ये भी छोटा है। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। क्या है चमत्कार? एक ही बाण में तारका राक्षसी, एक ही बाण में तारका राक्षसी, उठ सकी ना परी की परी रह गई। एक ही बाण में तारका राक्षसी, एक ही बाण में तारका राक्षसी, उठ सकी ना परी की परी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खरी खरी रह गई। राम को देख कर जनक नंदनी, बाग में जा खरी रह गई। समाधान हो गया, सब समाधान, सब सखियां पूजा करके चली, निकल गई पूजा करके। पूजा करके जैसे निकली, आज राम जी भी निकले। जाने के बाद गुरुदेव से जैसे दर्शन हुआ तो गुरुदेव जी को प्रणाम किया। गुरुदेव जी आशीर्वाद दे दिया, सफल मनोरथ हो तुम्हारे। मतलब जाओ, तुम्हारा मन में जो है सब मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। राम जी को भी आशीर्वाद दे दिया, सफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनी भय सुखारे, दोनों भाई सुखी हो गया क्योंकि दोनों को मिलने वाला है। समय देखिए ऐसा आया, भोजन हुआ, विश्राम हुआ, संध्या बंदन की आरती हुई। विगत दिवस गुरु आयु संध्या करण चले दो भाई। आज सुबह जैसे हुए, फिर जनक जी महाराज के सामने विश्वामित्र जी धनुष यज्ञ की चर्चा को छेड़ देते हैं। भगवान विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञशाला में जाते हैं, जहां पे धनुष रखी। धनुष यज्ञशाला में जैसे जाते हैं भगवान, तो सब है, 10,000 राजा बैठे हैं, जनकपुर वासी बैठे हैं। यहां से भगवान जाते हैं, जिसका जैसा भाव है भगवान उनको वैसा दिख रहा है। जो बेटा के रूप में देख रहा है भगवान उनको बेटा नजर आ रहे हैं, जो पुत्र के रूप में पुत्र नजर आ रहे हैं, जो जमाई के रूप में देख रहा है जमाई नजर आ रहे हैं, जो जीजा के रूप में देख रहा है उसे जीजा नजर आ रहे हैं, जो काल के रूप में देख रहा है उसे काल नजर आ रहे हैं। तो गोस्वामी जी बोले मैं किनके बारे में क्या लिखूं? तो गोस्वामी जी एक पंक्ति लिखे, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। जिनका जैसा भाव रहता है भगवान उनको वैसा मिलते हैं।
भाव अपना अपना होना चाहिए। आपका क्या भाव है, इनका क्या भाव है, किसी और का क्या भाव है, सबके भाव पे निर्भर है। विगत कई वर्षों से आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कई कथावाचक आए होंगे, सुना के गए होंगे। क्या इस बार हमें मौका मिला परमात्मा की कृपा से, तो हम सुना रहे हैं आपको। सब अपना अपना भाव समर्पित करते हैं, तो जिनकी जैसी भावना है उनको वैसा दिखता है। तो जैसे विश्वामित्र जी राम जी के साथ गए, तो जनक जी महाराज कहते हैं प्रभु कैसी रचना है? बोले भली रचना, बढ़िया बनाए हैं। जानते हैं लोग बड़ाई सुनने के लिए कान तरसता है, लोग उस सुनने के लिए कान पसार के रहता है। तो आज जैसे राम जी और लखन जी के साथ में गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव से कहते हैं कैसी रचना है? तो गुरुदेव बोले बढ़िया रचना है। कहीं आप लोग भी जाइए ना तो बोलिए बढ़िया रचना है। बढ़िया कहेंगे तो भोजन में आइटम बढ़ जाएगा। नहीं तो बस राधे राधे। याद करें भगवान बोले कि इस बाबा को सबसे ऊपर वाले मंच पे बैठा। इन्होंने बड़ाई किया है ना, सब मंचनते मंच एक सुंदर पिसद विशाल, मुनि समेत दो बंद तहां बैठा रे महिपाल। बंदी जनों, आज सबसे बड़े मंच पे सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, सबसे बड़े मंच पे बैठा जाए। सब बैठे हैं। जनक जी महाराज बोलते हैं मेरे प्रण को सुनाया जाए। सबके बीच में प्रण सुना रहे हैं। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पद विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। हाथ उठा के बोले हे दीप दीप के राजागण सुने, आज जो इस शिव के पिनाक को तोड़ेगा उससे हमारी जानकी जू का विवाह होगा, उससे हमारे जानकी जू उसके गले में वरमाला पहनाएंगे। सुना दिए। मैया जानकी हाथ में जयमाला लेकर के करिए, सब राजा तैयार हैं। सिया जू के हाथ जयमाल मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, सिया जू के हाथ जयमाला मंगल गीत। सिया जू के हाथ जयमाला मंगल गीत गावे सारी सखिया, गावे सारी सखिया, गावे सारी सखिया, गाइए गाइए माता जी सब गाइए। गावे सारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, सिया जू के हाथ जयमाला मंगल गीत गावे सारी सखिया। इसमें आवाज ज्यादा है, इसका कम कीजिए आवाज, मेरा आवाज झांप लेता है। ज्यादा है, कम करवाइए इसको। हम बोलते हैं, आप लोग समझ रहे हैं। सिया शांत हो जाइए, आप लोग गाइए, आप लोग मत जाइए, शांत रहे, आप लोग गाइए माता जी। सिया जू के हाथ जयमाला मंगल गीत गावे सारी सखिया। ये देखिए भाव है, सबको गाना चाहिए। ये गीत तो नहीं गाएगी, वो गीत गाएगी। हम प्राय हर जगह मंच पे बोलते हैं ये वो गीत गाएगी सबको।
लावा भूजते समय महिलाएं गाती हैं, जब पियावा हंस लगले हमरा के गुस्सा उठले, दलिया में उठाए के पटे पियावा खाने लगले। कहाँ का गीत है अभी तक पता नहीं चला है। जब पियावा काने लगले हमरा के माया लगले, ललिया में गोदी उठाए पियावा हंसे लगे। ये नहीं पता चला है, आप लोग को है पता ये कहाँ का गीत बनाई है महिलाएं, समझ में नहीं आया। आज तक हमको मिल में नहीं किया, कहीं नहीं मिला, बहुत सारी किताबें देखे। माता जी गाइए ये गीत, ये मिथिला का भाव गाइए, हर जगह परचम लहरेगा। सिया जो के हाथ जय माला मंगल गीत गावे सारी सखिया, सिया जी के हाथ जय माला मंगल गीत रंग भूमि जब सिय पगधारी, रंग भूमि जब सिय पगधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप अब चट चित ये भुआल मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। ओ सिया के हाथ जय माल मंगल गीत गावे सारी सखिया। विचार करें, सिया के हाथ जय माल मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। मैया खड़ी है और सब राजा तैयार है। क्यों तैयार है? बोले अब तो धनुष को तोड़ना है। सबके मन में है कि मैं धनुष तोड़ूंगा, कोई कहता है मैं धनुष तोड़ूंगा, सब अलग अलग। इस धनुष को तोड़ने के लिए रावण भी आए, ध्यान से सुनिएगा। इस धनुष को तोड़ने के लिए रावण भी आए। रावण बहुत होशियार था। रावण ने सोचा अगर मैं सभा में जाऊंगा, क्योंकि चला ही दशानन डोलत अबनी, रावण जब चलते तो धरती कांपती थी। लक्ष्मी मैया भोजन बनाती है, पवन देवता झाड़ू लगाते हैं, ब्रह्मा जी वेद पढ़ाते हैं, वो रावण का चलती है। वो रावण आए और आकर के रावण ने क्या किया? रात में 12 बजे रात्रि में रावण आया, धनुष के निकट गया, धनुष को खोद रहा, एक हाथ तक खोद दिया। धनुष का जब अंतिम छोर मिला तो रावण उठा रहा, थोड़ा सा उठा फिर पिट गया, क्योंकि शिव के भक्त है ना। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। वो है रावण, शिव जी के भक्त है। रावण थोड़ा सा उठाया तब गया। रावण क्या देखता है? कोई देखा? अच्छा एक बात बताइए, प्रतिष्ठित व्यक्ति की जब गलानी हो जाए तो उसको लाज लगता है। अच्छा उसको छोड़िए, साधारण भाषा में, प्रसादी बाबू साधारण भाषा में, कोई साइकिल पर से गिर जाता है तो पहले किसको देखता है कि कोई देखा नहीं है? बेइज्जती हो जाएगा, कोई देख लेगा तो चारों तरफ लिया देगा। तो रावण क्या करता है? रावण देखता कोई देख तो नहीं लिया धनुष को उठाते हुए, कहीं हमारी गलानी ना हो जाए, बोल देगा रावण से भी नहीं उठा। तो रावण को कोई नहीं देखा, लेकिन से झांक के देखा एक काला रंग का आदमी नजर आ गया। वो कोई और नहीं था, राहु था। राहु ग्रह था। राहु पे नजर गया, बोले कौन हो तुम? राहु तो थर थर करने लगा, क्योंकि रावण को देख के सब थर थर करता था। बोले सरकार हम राहु हैं। बोले तुमने कुछ देखा? बोले हाँ मैंने देखा, आपसे धनुष नहीं उठा। बोले चलो यहाँ। रावण तो ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण के बस में मंत्र होता है। रावण कमंडल से जल निकालित करके राहु को धनुष पे बैठा दिया।
बोले कि हमसे ही धनुष नहीं उठा तो किसी से नहीं उठेगा। ग्रह को बैठा दिया और राहु को बोल दिया, सुनो जब किसी से नहीं उठेगा तब हमसे तुम कहने के लिए जाना किसी से धनुष नहीं उठा। बोले ठीक है। राहु बैठ गए, धनुष पे बैठा दिया। अब धनुष को तोड़ने के लिए सब आ रहे हैं, रावण बानासुर सब, किसी से नहीं हिला। सभा लगी है, सब राजा एकाएकी करके जा रहे हैं। राजा कैसे जा रहे हैं? पर कर बांध उठे ये कुलाई, पूरा एकदम तान बान एकदम पूरा चरण पे ताल मारता है, मोछ मरोड़ता है, ये पूरा रखता है एकदम गमछा उमछा बांध के मुरठा बांध के जाता है, उठाइए धनुष। जैसे धनुष को उठाने के लिए जाता है, तिल मात्र धनुष नहीं, पर करे बांधी उठे ये कुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। अब जो काम पहले करना चाहिए राजा वो काम बाद में कर रहा है। पहले देवता को प्रणाम करना चाहिए तो बाद में देवता को प्रणाम करते हैं। अब सभा में 10,000 राजा है, 10,000 राजा में एक राजा जाता है तो 9,999 राजा गणेश जी को लड्डू घस लेते हैं। हे गणेश जी इससे धनुष नहीं टूटे। गणेश जी बोले तो मेरा फायदा ही फायदा। गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं, सब राजा एकाएकी करके जा रहे हैं, किसी से तिल मात्र धनुष नहीं हिल रहा है। तमकी ताकि शिव धनु धरही, उठाई न कोटि भांति बल करही, किसी से नहीं उठी, तमक के जाता है, नहीं उठता। आकर के लजा के बैठ जाते हैं। कुछ बुजुर्ग राजा नहीं गए। क्यों नहीं गए? उन्होंने सोचा मेरा उम्र 70 साल 80 साल है, अगर कहीं धनुष टूट गया, जानकी जी बेटी के रिश्ते में है, बेटी से विवाह करना उचित नहीं लगता है, इसलिए धनुष के सामने नहीं गया, दूर से ही प्रणाम कर लिया। ये उस समय की बात है, बुजुर्ग के मन में था कि मैं बेटी से विवाह नहीं करूंगा। आज देखिए राजा जा रहे हैं, तमकी धर ही धनु मूढ़ नृपा, उठहि न चलहि लजाए, मन हो पाय बट बाहुबल, अधिक अधिक करुया। नहीं उठता है धनुष, तिल मात्र नहीं हिल रहा है। जनक जी महाराज के आंख में आंसू आने लगे, रोने लगे। सीता सूरती देखी झांकले जनक ऋषि, अब सीता रहली कुमार है। सीता सूरती देखी अब सीता रहली कुमार सखिया, अब सीता सूरती देखी झांकल जनक ऋषि, अब सीता रहली कुमार
जनक जी के आंखों से आंसू गिरे, सीता सूरत देखे झांकते जनक ऋषि, अब सीता रहने कुमार, मेरी जानकी कुमारी रह जाएगी। किसी की बेटी जब बड़ी हो जाती है, पिता को चिंताएं सताती है, माँ को चिंताएं सताती है, कब मेरी बेटी का हाथ पीला हो जाए, कब मेरी बेटी के मांग में सिंदूर भर जाए। वो पिता माँ अपने बच्चे व बच्चों के बारे में सोचते हैं। जनक जी महाराज खड़े हैं, शिवरंजनी बजाइए, शिवरंजनी बजाइए। जनक जी महाराज रो रहे हैं। आ जाते हैं 10,000 राजा एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े होकर के गोस्वामी जी कहते हैं, भूप सहस दस ये कहीं बारा, एक साथ गए। जनक जी महाराज रो रहे हैं, खड़े हो गए, रुक जाइए। 10,000 राजा ने कहा, सबने कहा अरे सब मिलके तोड़ेगा तो विवाह किससे होगा? कभी अरे पहले तोड़ो ना धनुष, तब देखा जाएगा, बाद में लड़ाई कर लेंगे सब, जो जीतेगा उससे भी। लाइन चला गया यहाँ से भागलपुर। 10,000 राजा बोले एक बार लाग लगाना टूटिए जाएगा, ये बार लग लगा। गणेश जी की जय बोले कि किसी का हड्डी टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का टांग टूटा, उधर से अरे मेरा हाथ टूटा, मेरा टांग टूटा, लग चल आया। जनक जी महाराज खड़े हो गए, बोले रुक जाइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये नहीं, जनक जी महाराज बोले कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मेरी जगहसाई कर रहे हैं। अगर मैं जानता धरती वीरों से खाली है, मैं कदापि ये प्रण नहीं करता। अब जानी कौ माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं जान गया धरती वीरों से खाली है। बगल में लखन लाल जी बैठे थे, इसको गुस्सा उठा, अरे बाप रे, वीर को ललकार दिया, लेकिन मन ही मन शांत रहा कि भैया है, गुरुदेव है, कुछ बोलेंगे तो चुप रह गया, नहीं बोले कुछ। ये डिसिप्लिन बना रहा है कि बड़े व्यक्ति बैठे हम क्यों बोलेंगे, कुछ नहीं बोले। विचार करिए। जनक जी बोले, तजहु आस निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि वैदेही विवाह। जाइए सब अपने अपने घर चले जाइए, जाइए जाइए जाइए। ये बात सुन लिया कौन? राहु। राहु जो धनुष पे बैठा था सुन लिया कि किसी से नहीं जुटेगा, उतर के चला गया। और उसी सभा में विश्वामित्र भी बैठे थे, विश्वामित्र देख लिया कि राहु उतर गया। वो भी तो कम ज्ञानी नहीं है, वो देख रहा था कि राहु इस पे बैठल है।
जैसे देखा कि राहु घसक गया कि राम जी को आज्ञा देने लगे। आज देखिए जनक जी महाराज पहली बार व्रत को ललकारा तो लखनलाल जी कुछ नहीं बोले। जैसे दूसरी बार बोले जौ चौनते बिनु भट्ट भूमि भाई तो पन कर होता न हसाई। जैसे दूसरी बार बोले कि धरती पे वीर नहीं है, खड़ा हो गया जनक लाल जी। लखन जी खड़े हो गए, बोले ये खड़ा होकर गरज पड़े, कहीं जनक जस अनुचित बानी, कहीं जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहो भानुकुल पंकज भानो, सुनहो भानुकुल पंकज भानो, कहो स्वभाव कछो अभिमानो, स्वभाव न कछो अभिमानो। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, बंधु कई ब्रह्मांड उठावो, बंधु कई ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमीदार जिमि तोरी, सकुबेर मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, प्रताप महिमा भगवाना। को बापूर पिनाथ पुराना, बापूर पिनाथ पुराना। नाथ जाने बस आयुष हो, नाथ जाने आयुष हो। कौतुक करो बिलंब सो, कौतुक करो बिलंब सो। कमल लाल जिमि चाप चढ़ा, एकदम पूरे सभा गुंज गई। गए जनक, आप इसे धनुष को उठाने की बात करते हो, मैं इस धनुष को उठा लूंगा और उठा करके पटक दूंगा ब्रह्मांड से। धनुष उठाने की बात करते हो आप, इस धनुष को उठाने की बात करते हैं। बच्चे जिस तरह कच्चे घड़ा को फोड़ देता, मैं उसे ऐसे फोड़ दूंगा। धनुष की उठाने की बात करते, मैं इसे उठाऊंगा, उठा करके 100 योजन तक दौड़ूंगा। बच्चे जिस तरह बारिश में गोगर छत्ता को रगड़ देता, वैसे मैं धनुष को पीस के बराबर कर दूंगा। तुम उठाने की बात करते हो। गरज पड़े लखनलाल जी। गुरुदेव बोले वाह चला, जवाब बढ़िया दिया है। लेकिन लखनलाल जी बोले माय डियर कम हियर, आजा आजा, अरे भाई आओ।